नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कल का प्रेडिक्शन करेंगे और स्टार्ट आज फिर से एस्ट्रो से ही करेंगे। तो एस्ट्रो का जो प्रेडिक्शन है कल के लिए हमें बहुत बेरिश ही दिखा रहा है और कल का मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है। सो हमें थोड़ा कल के लिए थोड़ा केयरफुल काम करना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअल में कैसे हम काम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अभी चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या हो रहा है। तो जो बड़ी टाइम फ्रेम में वन डे, तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने फिबोनाची यहाँ पे अगर ड्रॉ किया तो मार्केट ने क्या किया है कि एक्चुअल जो 50% रेशियो है उसके ऊपर ब्रेकआउट देकर वहाँ पे आज यहाँ से ही मार्केट ने ऊपर ट्रेवल किया। तो कल के लिए हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये रहेगा कि एक्चुअल में मार्केट में ये जो लेवल है अपनी 19,442, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है अच्छे वॉल्यूम से तो ही हम ऊपर के लिए बाइंग के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अदरवाइज थोड़ा हमें यहाँ पे थोड़ा क्रूशल लेवल लग रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमें वेट करके यहाँ पे हमें एंट्री करनी होगी। तो ये था वनडे के सिनेरियो में। अभी चलते हैं हम थोड़ा एक इसमें और एक चेंजेस है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बैठती है क्या, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन काम करेगी तो देन वी कैन फिर से हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बट ये काम करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैं ड्रॉ तो कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये भी बहुत ऊपर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे और मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बोथ साइड हमें दिखा रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो चलिए हम अभी जो नीचे की छोटी टाइम फ्रेम है 50 मिनट्स की, तो उसमें चलते हैं और उसमें देखते हैं कि मार्केट हमें कैसे अपॉर्चुनिटी कल मार्केट में देगा। तो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आऊँ तो मार्केट में यहाँ पे एक लेवल बनी हुई थी और यही से मार्केट मोमेंटम नीचे हमें देखने को मिला, राइट। तो हो सकता है मार्केट कल का गैप अप करे जो कि एस्ट्रो के खिलाफ हो। तो अगर मार्केट इस लेवल के नज़दीक कहीं पे भी गैप अप होता है और तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा कि एक्चुअल में मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर मार्केट गैप अप करके सीधा ऊपर भागता है तो हम उसमें नहीं बैठेंगे, हम वेट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन बनाता है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होके और यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देता है डाउ थ्योरी या फिर डाउ कंप्रेशन बना के, तो हम फिर इससे यहाँ पे बैठेंगे और फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 19,545, ये हमारा टारगेट हो सकता है फर्स्ट। और देन सेकंड हमारा टारगेट ये जो एक तो ट्रेंड लाइन रहेगा या फिर हमारे ये जो 19,650 है, ये सेकंड टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक होता है तो फिर हमारा जो टारगेट है लगभग 19,685, ये भी हमारा टारगेट हो सकता है गैप अप के सिनेरियो में या फिर राइट गैप अप के सिनेरियो में। बट इसमें और एक सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट हो सकता है कल फ्लैट ओपन करे। तो फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल में रुकता है तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे कि कौन सी लेवल हमारी ब्रेक होती है। ये तो इसको मार्केट को 19,440 ब्रेक करना होगा या फिर अपनी जो नीचे की लेवल है 19,371, इसको ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट ने ये दोनों भी लेवल ब्रेक कर दिया अपनी जो 19,336 है, अगर इसको ब्रेक होता है वॉल्यूम से तो हम यहाँ से सीधा शॉर्ट ही करेंगे और हमारा जो नीचे का लेवल है 19,266 रहेगा और उसके बाद सेकंड टारगेट है 19,197। क्योंकि कल का मार्केट बहुत ट्रेंडी हो सकता है, ये भी आपको मैं आज ही बोल रहा हूँ। एक तो ट्रेंडी रहेगा या फिर पूरा साइडवेज रहेगा, दोनों में से एक ही बात होगी, एक तो फुल ट्रेंडी या फिर साइडवेज। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि कल का मार्केट बहुत ये हो सकता है। उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आपके मनी मैनेजमेंट और इसके हिसाब से आप कल काम कीजिए, मैं आपको यही आपको बताऊंगा। तो मार्केट में क्या है कि अगर फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज में रुकता है और यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बना के यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे प्राइजेक्शन बना के यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ये था फ्लैट के ओपनिंग में। अब गैप अप में मैंने बताया आपको कि गैप अप होता है, इस लेवल पे गैप अप करके यहाँ पे रिटेस्ट करता है और फिर से ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। बट अगर
कुछ ज़्यादा गैप अप होता है और यहाँ पे हमें कुछ डबल टॉप क्रिएट होता है लाइक दिस, ऐसे कुछ डबल टॉप क्रिएट होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा फिर से ये जो हाई बना हुआ था इसका हाई फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, और सेकंड टारगेट फिर से हमारा जो है ये जो स्विंग बना हुआ है इसका जो टारगेट आ रहा है 19,336 ये टारगेट रहेगा, और जो नीचे की लेवल से फिर हमारा जो टारगेट है वो बनते जाएगा। मार्केट के ऊपर है कि मार्केट किस तरह से हमें कल मोमेंटम देता है। बट अगर मार्केट गैप डाउन करता है और ये जो स्विंग बना हुआ है अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन करता है जो कि लेवल है लगभग 19,336, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन करता है तो सीधा नीचे ही भागेगा। तो हम ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या देखनी पड़ेगी कि मार्केट अगर नीचे आता है इस लेवल को रिटेस्ट करता है जो कि लेवल है अपनी 19,336, इस लेवल को अगर रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ही करेंगे। फिर यहाँ पे कोई सोचने की बात नहीं कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे बिल्कुल। और एक बात है कि अगर मार्केट सीधा नीचे निकलता है तो हम इस लेवल का वेट करेंगे जो कि लेवल है 19,266, अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और फिर जो नीचे की लेवल्स के टारगेट है वो बहुत बड़े आ रहे हैं हमारे कल के लिए। मैं आपको पूरी पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्चुअल में मार्केट में हमें कौन सी लेवल्स आती है। तो मार्केट में अगर ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम टारगेट यहाँ पे बहुत लंबे रख सकते हैं, लगभग 19,124 ये हम टारगेट कल के लिए रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने क्या किया है कि इस दिन मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया है, इसके ऊपर गैप अप दिया और दिन फिर से मार्केट ने आज नीचे आया और यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है लगभग कल का जो हाई बना हुआ था उसके हाई के नीचे ही यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन कौन सी बन रही है। अगर मार्केट यही से नीचे घूमता है तो फिर हमें यहाँ पे शॉर्ट ही करना है, यहाँ पे बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं बनता है। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। अभी चलते हैं हम फिन निफ्टी के चार्ट पे। तो फिन निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट जोन था मेरे लिए, तो मार्केट ने आज किया कि उसी जोन को 2 बार ब्रेक किया, एक बार नीचे भी आया और उसके साथ ही मार्केट ने फिर से पूरा ऊपर लेके गया। और जो लेवल्स थी लगभग मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, तो मार्केट ने पहले नीचे लेके गया और दिन उसके बाद ऊपर लेके आया। तो यहाँ पे जो लेवल बन के आ रही है 19,574, तो मार्केट ने यहाँ तक टारगेट कंप्लीट दे दिया है। तो यहाँ पे पूरा जो प्राइस मोमेंटम था ये कंप्लीट आज हो गया। तो अभी मार्केट क्या हो सकता है, दोनों भी बातें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि मार्केट रिवर्स होता है या फिर यहाँ से पूरा ट्रेंड ही चेंज होता है। तो अगर मार्केट अपनी जो ऊपर की लेवल है 19,631 अगर इसको ब्रेक करते हैं अच्छे वॉल्यूम से फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप करके, तो इस लेवल के ऊपर हम बाय करेंगे जो कि लेवल है 19,633। तो इसके ऊपर बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा 19,700 फर्स्ट, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 19,766 और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 19,838। ये ऊपर के लेवल्स टारगेट हो सकते हैं। आपको ये लेवल थोड़ी छोटी दिख रही होगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको कम किया है इसकी साइज। ठीक है, तो ये ऊपर के लेवल टारगेट हो सकते हैं। बट मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप अप करता है इस जोन के बीच में या यही कहीं पे, तो हमें यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन बन रही है उसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेवल्स तो इंपॉर्टेंट है बट कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट देता है और फिर से ऊपर लेके चला जाता है। तो इस केस में क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें वेट करना है कि मार्केट कौन सी प्राइस एक्शन बनाता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है तो हमें यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट में कौन सी प्राइस एक्शन बन रही है। अगर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे और अपना जो टारगेट रहेगा फर्स्ट वाला जो कि 19,700 ये फर्स्ट, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 19,630। और इसके नीचे भी निकलता है मार्केट तो फिर आपको पता है कि नीचे के टारगेट्स कौन से हैं। तो जो ये लेवल है 19,525 ये हम नीचे का टारगेट रख सकते हैं कल के लिए। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस तरह और यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है तो हम यहाँ से ही बाइंग करेंगे और ऊपर की जो टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट रहेगा 19,595। अगर इसके अच्छे वॉल्यूम से इस लेवल को भी ब्रेक करता है जो कि लेवल है अपनी 19,630, तो इसके ऊपर हम फिर से जो ऊपर के टारगेट है उसके लिए रन कर सकते हैं। ये था बाइंग के सिनेरियो में और फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में। अभी चलते हैं हम गैप डाउन के सिनेरियो में कि एक्चुअल में गैप डाउन होने के बाद क्या कैसे हम इस पर काम करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और इसी जोन के ऊपर गैप डाउन होता है तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे कि हमें यहाँ पे कोई तो भी पैटर्न दिखना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है तो ही हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अदरवाइज कल का मार्केट अगर गैप डाउन करके इस लेवल पे प्राइस एक्शन इस तरह बनाता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे
जो कि लगभग लेवल है 19,490, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा फिर 19,420, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 19,350, और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 19,281। ये हमारे नीचे के लेवल्स टारगेट हो सकते हैं। ये था फिन निफ्टी का चार्ट और उसकी लेवल्स। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी की जो लेवल्स निकल के आ रही है हमारे लिए कल की, बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही आज यहाँ पे मार्क किया है। तो थोड़ा आपको भी यहाँ पे क्रूशियल रहना होगा, क्योंकि मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट ने, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट इस जोन तक आना चाहिए, मार्केट ने क्या किया, आज गैप डाउन दिया, और जो नीचे की लेवल्स थे हमारे यहाँ पे बाय जोन था, यहाँ पे भी जो मैंने टाइम लिया था उसी टाइम पे मार्केट ने यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो मार्केट ने क्या किया, आज वो पूरा इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए पूरा ऊपर लेके आया, और ऊपर का जो जोन बना हुआ है मार्केट ने वहाँ तक क्लोजिंग नहीं दी हमें। तो हमें थोड़ा कल बैंक निफ्टी में वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हमें ओपनिंग मिलती है और किस तरह हम मार्केट में कामकाज करेंगे, क्योंकि ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि ये सिनेरियो में आपको क्यों दिखा रहा हूँ बार बार। यहाँ पे मार्केट ने एक बार रीटेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया और ऊपर गया, यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला तो यही से मिला, और बड़ा मोमेंटम हमें नीचे देखने को मिला। तो हो सकता है मार्केट कल गैप अप करके इस जोन में ओपन हो जाए। तो इस जोन में क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इस जोन में हमें कौन सी प्रोजेक्शन दिखती है। अगर इस जोन में फिर से हमें अगर डबल टॉप क्रिएट होता है, इस जोन में अगर डबल टॉप क्रिएट होता है, या फिर हमें या फिर कोई एक आधी सेलिंग कैंडल मिलती है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम शॉर्टी करेंगे इसके लो के नीचे, और हमारा जो टारगेट रहेगा लगभग, जो कि फर्स्ट है 43,681, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट देता है, गैप अप सिनेरियो में बोल रहा हूँ आपको मैं, अगर मार्केट गैप अप करके यहाँ पे डबल टॉप या फिर कोई सिनेरियो हमें सेलिंग का बताता है, जो कि सेलिंग कैंडल दिखाई देगी, तो यहाँ से हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 43,675। अगर मार्केट इसको भी अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करता है, जो कि लेवल है 43,623, तो इसके बाद इसका एसएल बना के फिर से हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और जो नीचे का टारगेट रहेगा हमारा लगभग 43,265 ये हमारा नीचे के लेवल्स के टारगेट हो सकते हैं गैप अप के सिनेरियो में। ये सीन मैंने आपको कहा है। अभी चलते हैं हम फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में, कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम मार्केट में कैसे काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे मान लो लगभग यहाँ पे फ्लैट ओपन मिलता है, और अपनी जो बाय लेवल है अगर इस लेवल पे मार्केट रुकता है, और तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, और हमारा जो फिर से ऊपर का टारगेट रहेगा लगभग 44,044। तो ये हमारा ऊपर टारगेट हो सकता है फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में। बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्शन बनाता है, यहीं पे अगर डबल टॉप हमें दिखाई देता है, तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और इसके ऊपर का हम एसएल रख के फिर से जो लेवल मैंने नीचे की बताई उसका हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। बट मार्केट अगर कुछ ज़्यादा ही गैप अप करता है इस जोन के भी ऊपर, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये जो अपना क्रूशियल लेवल है लगभग है 44,042, तो इस लेवल को हमें ब्रेकआउट करने तक वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, या फिर इस लेवल को डबल टॉप क्रिएट करके या फिर सेलिंग कैंडल बना के यहाँ पे नीचे की लेवल्स हमें दिखाता है। तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा कि यहाँ पे कौन सी प्रोजेक्शन बनती है। तो ये था हमारा गैप अप और गैप अप के गैप डाउन के सिनेरियो में, सॉरी गैप अप और फ्लैट के सिनेरियो में। बट इसमें और एक बात है कि मार्केट अगर कुछ ज़्यादा ही गैप अप करता है इस जोन के ऊपर, जो कि लेवल है हमारी 44,101, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे कोई रिटेस्ट मिलता है क्या। अगर यहाँ पे रिटेस्ट मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट बाय करेंगे, और फिर से हमारा जो टारगेट है ऊपर के लेवल का हो सकता है। बट अगर मार्केट गैप डाउन मिलता है हमें कल के दिन, इस स्विंग के नीचे अगर गैप डाउन मिलता है, जो कि लेवल है 43,555, अगर इसके नीचे हमें गैप डाउन मिलता है तो हम यहाँ से सीधा शॉर्ट करेंगे। इसमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इतना ऊपर जाने के बाद अगर नीचे गैप डाउन मिलता है तो हमें यहाँ पे पूरा सेलिंग ही मिलेगा दिन भर। तो हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा लगभग है 43,273, और उसके नीचे का जो लेवल का टारगेट है फिर हमारा 42,845, ये हमारा नीचे के लेवल्स के लिए टारगेट हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जो मैंने आपको प्रोजेक्शन और जो लेवल्स बताई है वो आपको समझ में आई होगी।
तो इसके साथ ही मैं फिर से आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपकी एक भी कमेंट्स आजकल नहीं आ रही है तो आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स करेंगे। इसी के साथ जो लोग नए हैं, जिनको मेरा जो टाइम प्रेडिक्शन है और जो लेवल्स है जिनको आपको देखना है डेली बेसिस पे, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली यहाँ पे अपडेट देता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।